सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थो अंक पढ़ेंगे। चतुर्थ अंक के आप कई सारे करीब 5 भाग पहले पढ़ चुके हैं। उसका शेष बचा हुआ भाग हम आज पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्लास 12th में ये कोर्स में लगा हुआ है। तो अब से पहले आपको याद होगा क्या पढ़ाया आपने कि शकुंतला की विदाई हो रही है और विदाई के लिए आश्रम के तपोवन के जो निवासी हैं शकुंतला को विदा करने के लिए जाते हैं और वहां पर पहुंचकर एक सरोवर आता है और सरोवर को देख करके वहां जो ऋषि कुमार सारंग और शार्दूल हैं, 2 ऋषि कुमार जो शकुंतला को हस्तिनापुर लेकर के जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हे गुरुवर ऋषिवर, हमें जिस व्यक्ति को हम विदा करने जा रहे हैं जल के समीप तक जाना चाहिए, वहां से वापस लौट जाना चाहिए। और वहां पहुंच करके ऋषि सबको लेकर के एक शीर वृक्ष के नीचे स्थित हो जाते हैं और वहां वो कुछ समय व्यतीत करते हुए शकुंतला को उपदेश देते हैं कि अब दूसरे घर में जाकर के तुम्हें किस प्रकार से रहना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उसको समझाते हैं। उसके बाद काफी समय हो जाता है, तब आगे क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, काश्यप महर्षि कर्ण क्या कहते हैं, वत्स सारंगव इति तव्य मत वचनात् स राजा शाकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। वत्स पुत्र शारंग्रव, शारंग्रव से कहते हैं कि हे पुत्र शारंग्रव, इति इस प्रकार, तव्या तुम्हारे द्वारा, मद वचनात् मद मेरे, वचनात् वचनों से, सा राजा उस राजा को, किस राजा को, वह राजा दुष्यंत जिसने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया है और जिसके पास आज महर्षि काश्यप अपनी पुत्री शकुंतला को भेज रहे हैं। तो यही कहते हैं कि सा राजा उस राजा यानी राजा दुष्यंत से शकुंतलाम शकुंतला को पुरस्कृत करके, पुरस्कृत यानी आगे सामने करके, वक्तव्य कहना चाहिए। यानी जैसे हमारे कहते हैं ना कि संदेश भेजते हैं कि तुम जा करके मेरी तरफ से ये बातें कह देना, इस तरह से काश्यप शारंग्रव से कहते हैं, क्योंकि शारंग्रव शकुंतला को हस्तिनापुर लेकर के जा रहे हैं कि मेरे वचन, मेरी ओर से ये वचन तुम शकुंतला को राजा के सामने करके कह देना। अब क्या कहना है, संस्कृत भाषा बड़ी ही श्लिष्ट भाषा है, बहुत ही सभ्य भाषा है, हर बात को बड़े ही नम्रता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये नहीं कह रहे हैं महर्षि कह देना, बल्कि कह रहे हैं वक्तव्य कहना चाहिए, वो भी कैसे, शकुंतला को आगे करके, क्योंकि शकुंतला के विषय में ही वो संदेश दे रहे हैं। तो मेरे वचन, मेरी ओर से वचन, मद वचनात् मेरे वचनों से यानी मेरी ओर से वचन राजा से तुम कहना, और तव्या तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए। तो शारंग्रव कहते हैं आज्ञा पयतु भवान, भवान आप, आज्ञा पयतु आज्ञा दें, मतलब आज्ञा दें, जो भी आपको कहलवाना है मैं आपका संदेश अवश्य दूंगा, कहने का तात्पर्य यह है। तो काश्यप अब श्लोक में अपना संदेश बताते हैं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चहि कुलंच आत्मनस्तव्यास्यः कथम अप्य बांधवकृतां स्नेह प्रवृत्तिश्च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकयं दारेषु दृश्यातव्या भाग्याय मतं तः परम न खलु तद्वाच्यं वधू बंधुभिः। तो क्या कहते हैं काश्यप, अब आपको पता है कि हमें श्लोक का अर्थ निकालने के लिए उसे पहले क्रम में लगाना होता है, क्रम में, क्योंकि श्लोक को गेयात्मक बनाने के लिए, छंदों में बांधने के लिए शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब उन्हें हम क्रम में लगाकर उनका अर्थ निकालते हैं तभी बात हमें सही से
समझ में आती है, क्योंकि कोई भी वाक्य है अगर उसके शब्द आगे पीछे कर दिए जाएं तो हमें शब्द समझ नहीं आएंगे, शब्दों का अर्थ समझ नहीं आएगा। तो क्रम में उन्हें बोलना लगाना अनिवार्य है, जिसे संस्कृत में अन्वय कहते हैं। तो देखिएगा, अन्वय के अनुसार मैं शब्द लूंगी, तो इसलिए आप देखते चलें कि आसमान हमारा संयम धन, संयम ही धन है, और ये कुलं च आत्मनः होगा, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा कुलम च आत्मनः। तो च और आत्मन, अब ये इधर आधा सा आ रहा है तो इसका विसर्ग बन जाएगा, तो च और आत्मनः, अपने कुलम, कुल, कुल कैसा, उच्च ही, ऊंचे कुल को, और तव्या, तुम्हारे, अस्या, इसके। अब जब ये आप इसे विच्छेद करेंगे तो ये वाला शब्द बनेगा कथम जमा अपि, और ये यहाँ पर जमा अबांधवा हो जाएगा। तो कथम अपि, किसी प्रकार भी, अबांधव, अबांधव, बांधव यानी बंधु, परिवार के सदस्य, और अबांधव जो परिवार के सदस्यों ने आकृताम नहीं किया है, स्नेह प्रवृत्तिम ताम, उस स्नेह प्रवृत्तिश्च, स्नेह की प्रवृत्ति को, स्नेह के व्यवहार को, साधु भली प्रकार, विचिन्त्य विचार करके, इयम, इसे, अब ये शब्द भी आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रतिपत्ति पूर्वकम जमा इयम। तो इयम, इसे, सामान्य, सामान्य यानी साधारण, प्रतिपत्ति पूर्वकम, आदर के साथ, दारेशु, दाराओं में, दारा कहते हैं पत्नी, और एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है, दारेशु, पत्नियों में, तव्या, तुम्हारे द्वारा, दृश्या, देखा जाना चाहिए, परम, और परम यानी उससे अधिक, भाग्याया, भाग्याय तमतः, भाग्य के तमतः अधीन है, तद, उसे, वधु बंधु भी, वधु, वधु के बंधु भी, परिवार वालों को, बंधुजनों को, ना, नहीं, वाच्यम कहना चाहिए। अब ये वाला जो शब्द है आप इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तद जमा वाच्यम जमा वधु बंधु भी। तो ये आपको इसका समझ में आएगा। अब वैसे आपको समझ नहीं आया होगा, पहले मैं एक बार इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ, फिर आप ध्यान से समझेंगे, फिर आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें महर्षि काश्यप क्या कहते हैं, राजा दुष्यंत को संदेश देने के लिए कहते हैं कि संयम धन है हमारा, क्योंकि ऋषि सन्यासी क्या होते हैं, उन संयम ही होता है उनका सबसे पूरा धन। तो संयम क्या, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही संयम कहलाता है। तो आपने देखा होगा जो साधु संत हैं, आज के जमाने के तो साधु संतों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में, पहले समय में जो साधु संत सन्यासी ऋषि होते थे, वो आपने देखा होगा कभी भी किसी भी उन्हें भौतिक सुख नहीं चाहिए होता था कि हमें खाने में स्वादिष्ट चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, या रहने के लिए सुख सुविधा चाहिए। पूर्ण कष्ट में जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। तो इसका मतलब कैसे करते थे, उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था, तो वही संयम कहलाता है। तो संयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही धन है हमारा। और राजा है, राजा कैसे हैं, ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो यही देखो, अब इसमें आप दो तीन बातें, पहले मैं समझा दूं इसको, फिर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो एक तो कोई व्यक्ति अगर ऊंचे वंश में, ऊंचे वंश से मतलब यहाँ कोई जात पात से मतलब नहीं है, वंश में ऊंचे में उत्पन्न होना, यानी जो महान स्थान पर पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से वह किसी अच्छे वंश में ही उत्पन्न हुआ है। तो राजा बहुत ऊंचे वंश में थे, पुरुवंशी थे वो, और उनके वंश में यही परंपरा थी कि सभी को श्रेष्ठ आचरण करना है, ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके, तभी वो राजा बनने योग्य हैं।
तो एक तो आप अपना ऊंचा वंश देखना, और हमारा तो संयम ही धन है, हमारी ये चीजें देखना, और दूसरे दो चीजें हो गई, तीसरे ये भी आपको विचार करना है कि जो आपका और शकुंतला का संबंध जुड़ा है, आप दोनों ने स्वयं अपनी इच्छा से गंधर्व विवाह किया है, किसी भी बंधुजन ने, परिवार के सदस्यों ने आपका ये बंधन बांधने में कोई सहयोग नहीं किया है। वैसे हमारे समाज में ये परंपरा है कि लड़का और लड़की के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं, वर ढूंढते हैं और उनकी सहमति से विवाह संपन्न होता है, लेकिन शकुंतला का वो विवाह ऐसा नहीं हुआ है, इसी कारण वो गंधर्व विवाह कहलाता है। तो स्वेच्छा से जब बच्चे विवाह करते हैं वह गंधर्व विवाह कहलाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसी अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कि उन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। तो आप अपने उसी स्वाभाविक व्यवहार को, प्रेम के व्यवहार को देखना, ये अच्छी तरह से सोच समझ करके आपको क्या करना है, इस शकुंतला को, क्योंकि आपकी बहुत सारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों में इसे सामान्य आदर पूर्वक, यानी आदर देना है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसे ज्यादा आदर देना उन पत्नियों से, नहीं, सामान्य आदर देना, यानी पत्नियों को जैसे एक समान आदर का व्यवहार मिलना चाहिए, ऐसे ही शकुंतला के साथ आपको व्यवहार करना है। और उससे अधिक हम कहें कि हम नहीं, हमारी पुत्री को तो आप सर्वश्रेष्ठ स्थान दो, उसे पटरानी बनाओ, महारानी बनाओ, नहीं, ये तो भाग्य के अधीन है, क्योंकि अगर इसके भाग्य में होगा, इसके कार्य या इसके कर्म ऐसे होंगे तो निश्चित रूप से ये स्वयं ही प्राप्त कर लेगी उस स्थान को। उसे कभी भी वधू के परिवार वालों को, यानी दुल्हन के परिवार वालों को नहीं कहना चाहिए, क्यों कहने का हक नहीं है। वो एक तो अपने पुत्री के कर्म होते हैं कि वो इस तरह का व्यवहार करे सबके साथ, आपके साथ, कि वह ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, और साथ में उसका भाग्य भी उसके अधीन हो, यानी उसके भाग्य उसका साथ दे। तो ये सारी चीजें उसे स्वयं मिल जाएंगी, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, महर्षि कश्यप जो हैं वह सन्यासी हैं, ऋषि हैं, परंतु वे समाज की मर्यादाओं को, सामाजिक जीवन को भी भली भांति जानते हैं। अब आप इस श्लोक से कई चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा तो धन क्या है, सिर्फ संयम ही है एकमात्र। क्यों क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा हमारे समाज में जब पुत्रियों का विवाह करते हैं माता पिता, तो बहुत सारे धन दौलत, भौतिक सुख सुविधाओं का सामान अपनी पुत्री के साथ देते हैं, जिसे आज दहेज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में वो दहेज नहीं होता था, वो माता पिता स्वेच्छा से अपनी पुत्री को देते थे। आज के समय में जबरदस्ती मांग करके लड़के वाले लेते हैं, जो कि दहेज का रूप धारण कर चुका है, और बड़ी ही बुरी परंपरा है ये, कुरीति जिसे कहना चाहिए। तो इसीलिए भी हो सकता है काश्यप जो है ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, संयम ही हमारा धन है। और आप कैसे हो? ऊंचे कुल में हो, क्योंकि जब राजाओं की, राजकुमारों की शादी होती है तो उनके यहाँ तो हाथी, घोड़े और सोना जेवर की कोई मात्रा ही नहीं होती। दूसरा, एक तो ये कारण होगा संदेश देने का, दूसरा ये कि आपको महसूस ना हो कि मेरे पास तो कोई धन दौलत नहीं आई, है ना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी हो सकती है उनके संदेश देने का कारण, वैसे तो माता पिता अच्छा संदेश देते ही अपने संतान के सुखी जीवन के लिए, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने उस समय तो इससे गंधर्व विवाह कर लिया, और आज समाज में, अपने दरबार में अपने मान को ऊंचा करने के लिए कहीं ऐसा ना हो आप इसे ठुकरा दें, इसको स्वीकार ना करें। तो यही कह रहे हैं कि अपने कुल की मर्यादा भी बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे विवाह किया है तो उसका आपको निर्वाह भी करना चाहिए। और इसमें दो चीजें, उनकी संयम में भी दो चीजें आ रही हैं कि हम इतने संयमी हैं कि आपने मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, लेकिन मेरा ये संयम ही था कि मैंने उस पर कोई भी ऐतराज नहीं किया, मैंने भी सहर्षों से स्वीकार कर लिया रिश्ते को, है ना। लेकिन अगर मेरी पुत्री को आपने स्वीकार नहीं किया तो समझ लो मेरा संयम जवाब दे सकता है, या हम उसकी दंड देने की भी ताकत रखते हैं।
तो 2-3 चीज बातें अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मेरी पुत्री की कोई गलती नहीं है, तुम दोनों की सहमति से ही यह विवाह संपन्न हुआ है। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और जैसे और पत्नियां हैं उनके साथ ही आपको इसे सामान्य दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। पत्नियों में ये ना हो कि वो आपकी पहली पत्नियां आई हुई हैं, वो राजकुमारी हैं, बड़े बड़े कुलों से आई हैं, तो आप इसका वहां उनके सामने अनादर करो, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो एक इसका सामान्य आदर तो आपका बनता ही है जो आपको देना होगा। और उससे अधिक यानी सामान्य आदर से अधिक यदि इसके भाग्य में होगा तो निश्चित रूप से इसे मिलेगा। उसके लिए कभी भी वधू के या कन्या के घर वालों को नहीं कहना चाहिए कि हमारी पुत्री को बढ़ा चढ़ा करके आप सम्मान दो, क्योंकि आज के समय में एक पत्नी होती है तो अब तो पूरी सब कुछ ही पटरानी महारानी आप कुछ भी कह सकते हैं वही एक होती है। लेकिन प्राचीन काल में एक राजा की कई कितनी सारी पत्नियां होती थी, तो इस कारण से सामान्य आदर के लिए उन्होंने निवेदन भी किया है और उनका आग्रह भी है ये। तो अब आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार फिर से देखते हैं इसे। अस्मान हमारा स्वयं धनः, स्वयं ही धन है, चा और आत्मनः उच्चहि, आत्मनः अपने, उच्चई ऊंचे, कुलम कुल को, और तव्यई तुम्हारे द्वारा, अस्याः और इसके द्वारा, कथम अपि किसी भी प्रकार से, अबांधव कृताम बंधुओं के द्वारा न किया गए, ताम उस, स्नेह वृत्तिश्च च और स्नेह प्रेम के वृत्ति व्यवहार को, साधु भली प्रकार विचिंत्य विचार करके, इयम इसे, दारेषु पत्नियों में, तव्या तुम्हारे द्वारा, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य साधारण, प्रतिपत्ति पूर्वकम आदर के साथ, दृश्या देखा जाना चाहिए। खलु, अब जैसे आपने कितनी बार पढ़ा है, खलु ननु इत्यादि शब्द वाक्य पूर्ति के लिए भी आते हैं, कई बार इनका अर्थ निश्चित रूप से निकल जाता है और वैसे कई बार ये वाक्य पूर्ति के लिए होते हैं। तो खलु निश्चित रूप से, परम परम यानी उससे पर अधिक, भाग्याय मत्तमतः भाग्य के अधीन है, तद उसे, वधु बंधु भी वधु के कन्या के बंधु भी परिवार वालों के द्वारा बंधुओं के द्वारा, ना नहीं, वाच्यम कहना चाहिए या कहा जाना चाहिए। अब ये आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो शारंग्रव कहते हैं, गृहीतो अयम संदेशः, अयम यह संदेशः, संदेश यानी जो अभी आपने संदेश दिया है, गृहीतो ग्रहण कर लिया गया है यानी मैंने ग्रहण कर लिया है। तो काश्यप कहते हैं, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को विलोक्य देखकर, वत्से तुम इदानीम अनुशास्यसि, कि वत्से हे पुत्री, इदानीम अब इस समय, तुम अनुशास्यसि अनुशासित की जाने योग्य हो, यानी तुम्हें अब अनुशासन यानी उपदेश दिया जाना है या समझाया जाना है कि वत्से पुत्री इदानीम अब तुम्हें अनुशास्यसि उपदेश देना है, क्योंकि जब पुत्री विदा होती हैं तो माता पिता उसे उपदेश देते हैं कि वो अब अगले घर में जा करके किस तरह से सबके साथ मिलजुल करके रहे, कैसा अच्छा व्यवहार करे, ताकि माता पिता का भी सम्मान होता है जब उनकी पुत्रियां अच्छे काम करती हैं और उनकी ससुराल से अच्छी खबर आती है, पुत्रियों की तारीफ होती है, तो यही सबसे बड़ा सम्मान होता है माता पिता का, वो भी फूले नहीं समाते हैं। इसी कारण वो पहले ही अपनी पुत्रियों को समझा बुझाकर अच्छे से भेजते हैं कि बहुत अच्छे से रहना है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं उन्हें सहन करना है, कुछ कमियां होती हैं उन्हें नज़रअंदाज करना होता है। आज के समय में तो वैसे उल्टा हो गया है, माता पिता बहुत ऐसे
कम समझदार होते हैं जो अपने संतान को समझाएं, बल्कि और बताते हैं नहीं कुछ चीज हो तो छीन लेना, ये करना, इस तरह का व्यवहार होगा, तुम्हारा हक है। तो इसी कारण तो देखो आज के समय में घरों में कैसी हर समय तानाशाही, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आए दिन नए नए किस्से होते रहते हैं, यहाँ तक कि तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। तो ये तो दोनों ही पक्षों को समझना होगा। अब देखिए इसमें काश्यप अपनी पुत्री को तो समझा ही रहे हैं, उन्होंने अपने दामाद के लिए भी, राजा के लिए भी संदेश दिया है ताकि उनकी पुत्री को वो भी अच्छे से समझे और उनकी पुत्री भी उन्हें अच्छे से समझे। तो देखते हैं वो क्या अनुशासन उपदेश देते हैं। वनोक्सो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम वयम हम वनोक्सो अपि, वनवासी होने पर भी, वनोकस कहते हैं वनवासी, अपि भी वनवासी संतों होने पर भी लौकिक जा, लौकिक कहते हैं लोक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार के जा जानने वाले हैं। वयम हम वनोक्सो अपि संतो, वनवासी संतों होने पर अपि भी लौकिक ज, लौकिकता को, सामाजिकता को या लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। तो शारंगरव कहते हैं न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। अब ये सूक्ति है आपकी। शारंगरव कहते हैं खलु निश्चित रूप से, धीमताम, धीमताम कहते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान के लिए कहा, कश्चित कुछ भी, अविषयो, ये कश्चित अविषयो होगा तो इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कश्चित जमा अविषयो। तो कश्चित कुछ भी, अविषयो ना, अविषय नहीं है, विषय यानी जो विषय हो और अविषय जो विषय ना हो, यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना हो, अर्थात हर चीज उन्हें पता होती है, हर चीज का उन्हें ज्ञान होता है, हर विषय को वो जानने वाले होते हैं। तो धीमताम बुद्धिमान नाम, धीमताम नाम किसी बुद्धिमान के लिए कश्चित कुछ भी, अविषयो, अविषय ना नहीं, अविषय नहीं होता है, यानी विषय का कारण ना हो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब उन्होंने कहा कि हम वनवासी हैं, वनवासी लोग सामाजिक व्यवहार को नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भले ही सन्यासी हों, वो फिर भी सामाजिक ज्ञान को, लोक व्यवहार को भली भांति जानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी विषय ऐसा नहीं होता जो उन्हें ज्ञात ना हो, पता ना हो, हर विषय के वे ज्ञाता होते हैं। ये सूक्ति आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसे आप देखेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई भी चीज ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। चलिए अब आगे देखते हैं। तो काश्यप क्या कहते हैं, सा त्वम इतः पति कुलम प्राप्य, सा वह, त्वम तुम, इतः यहां से, ये त्वम इतः इसे विच्छेद करेंगे हो जाएगा त्वम जमा इतः। तो सा वह, त्वम तुम, इतः यहां से, पति कुलम पति के कुल को प्राप्य प्राप्त करके, या पति के कुल में, वंश में पहुंचकर, यानी पति के परिवार में जब पहुंच जाओगी तब तुम्हें क्या करना है, ये समझाते हैं महर्षि कश्यप। अच्छा त्वम भी कह रहे हैं और सा भी कह रहे हैं, वह तुम से क्या मतलब है, वह से बहुत सारी बात आ गई है इसमें। इस सा शब्द में बहुत बड़ी बात छिपी है। क्यों कहा कि वह तुम, एक तो वह तुम थी जब आश्रम में स्वेच्छा से रहती थी, हालांकि शकुंतला बहुत ही सभ्य शालीन दिखाई गई है इस नाटक में, परंतु फिर भी पिता के घर में कन्याएं एक अलग आज़ादी में रहती हैं, उनकी एक अपनी स्वतंत्रता होती है और माता पिता अपनी पुत्रियों को देखकर प्रसन्न होते हैं, भले ही उनसे कोई छोटा बड़ा काम हो जाए, हालांकि बाद में वो सीख दे देते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ही जीवन होता है अविवाहित कन्याओं का। तो उन्होंने कहा वह तुम, एक तो वह तुम थी जो तपोवन में स्वेच्छा से रहो, कहीं उठो बैठो, कोई रोक टोक वाला नहीं है, लेकिन अब तुम वह हो जाओगी, यानी वह जो ससुराल में पहुंच जाओगे, पति के परिवार में पहुंच जाओगी, अब तुम्हें वहां नियम मर्यादा का निश्चित रूप से पालन करना है। अब वो क्या करना है वो तो भी आगे बताएंगे, लेकिन वह तुम अब, यानी तुम्हारा अब जीवन वैवाहित हो गया है, पुरानी स्थिति से अब नई स्थिति
विपरीत होगी। इसी कारण वो कहते हैं कि तुम पति के कुल में पहुंचकर क्या करना। अब श्लोक में समझाते हैं काश्यप। शुश्रूषवा गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विकृतापि रोषणतया मास मा प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्व अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्य आद्यः। तो क्या कहते हैं कि शुश्रूषवा, शुश्रूषवा सेवा करना, गुरु किसे कहते हैं, बड़ों को। अब गुरु से तात्पर्य ये नहीं है कि हम पढ़ते हैं गुरु शिक्षक, नहीं, गुरु का अर्थ होता है बड़ा होना। अब उसमें बड़े में माता पिता, गुरु यानी जिन्हें आप शिक्षक कहते हो वो शिक्षक भी आ जाते हैं, जो हमसे रिश्ते में बड़े होते हैं वो भी हमसे बड़े होते हैं, आयु में जो हमसे बड़े हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ रिश्तों में हमसे बड़े होते हैं, भले ही हम आयु में उनसे बड़े हैं लेकिन उनका रिश्ता बड़ा होता है हमसे, तो उन सब की शुश्रूषव कुरु, सेवा करना। और सपत्नी जने, पत्नियां, साथ वाली, सा का अर्थ होगा साथ वाली, साथ वाली यानी राजा की और भी पत्नियां हैं तो वो तुम्हारी सपत्नी कहलाएंगी। सपत्नी जिन्हें सोतन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने सोतन न कह करके क्या कहा, सपत्नी यानी साथ वाली जो पत्नियां हैं, पत्नी जन हैं, उनसे प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी सहेली जैसी वृत्तिम व्यवहार कुरु करना। और भर्तुहु पति के विकृतापि, पति के विकृत होने पर भी, विकृत से क्या तात्पर्य है, अपमान किए जाने पर भी, तिरस्कार किए जाने पर भी, रोषणता के कारण, क्रोध के कारण, प्रतीपम, प्रतीप कहते हैं उल्टा, विपरीत, मत, गमहास्मः होना, पति के विपरीत मत होना। और परिजन कहते हैं जो वहां सेविकाएं इत्यादि होती हैं, तो सेवक सेविकाओं यानी परिजनों के प्रति भूयिष्ठम बहुत अधिक, दाक्षिण्य युक्त, दक्षिणा से मतलब यहाँ है उदार भाव होना। और भाग्येषु, अब ये भाग्येषु अनुत्सेकिनी विच्छेद करेंगे, शब्द बनेगा भाग्येषु जमा अनुत्सेकिनी। उत्सेकिनी कहते हैं घमंड करने वाली, और अन उपसर्ग लग गया तो अन उत्सेकिनी यानी भाग्य पर घमंड न करने वाली होना। और एवं इस प्रकार युक्तियां, स्त्रियां या कन्याएं गृहिणी के पद को यान्ति प्राप्त करती हैं। और वाम कहते हैं विपरीत, कुल की, वंश की, आधी कहते हैं रोग, बीमारी रूप होती हैं। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार इसको पहले मैं अपने शब्दों में समझा दूं। क्या कहते हैं महर्षि काश्यप शकुंतला से कि हे पुत्री, जितने भी वहां गुरु लोग होंगे तुमसे बड़े होंगे, चाहे वे रिश्ते में बड़े हों, चाहे वे आयु में बड़े हों, जिस भी कारण से बड़े हों, उन सब की तुम्हें सेवा करनी है। और जो तुम्हारी साथ वाली पत्नियां होंगी राजा की, उनके साथ सोतन जैसा नहीं बल्कि प्रिय सखी जैसा तुम्हें व्यवहार करना है। और कई बार होता है कि पति क्रोधित हो जाएं, क्रोध में आकर वो तिरस्कार कर देते हैं, तिरस्कार यानी अपमान करना, डांट दिया बेवजह, गलती नहीं है, तो तुम क्रोध में आकर के उसके विपरीत मत करना। विपरीत यानी पति क्रोध कर रहा है तो तुम भी क्रोध करो नहीं, वो कर रहे हैं किसी भी कारण से कर रहे हैं, तुम शांत रहना, तुम उनके विपरीत व्यवहार मत करना, यानी क्रोध के बदले में क्रोध में ही उत्तर मत देना, शांत रहना, तो उनका क्रोध स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति क्रोध में हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। ये पति पत्नी में नहीं, वैसे भी आपस में, बहन भाई में या किसी में भी हो सकता है, मित्र में भी हो सकता है, तो शांत रहो उस समय। हाँ, बाद में जब उसका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि उसे भी लगेगा कि देखो मैंने इसे उल्टा सीधा बोला है, इस पर क्रोध किया, इसका अपमान किया,
लेकिन इसने मुझे पलटकर उत्तर नहीं दिया। ये सोचकर उसके मन को भी ग्लानि होगी। तो फिर क्या होगा, जब शांत हो जाए मन, फिर शांति से उस बात का हमें समाधान निकालना चाहिए, तब बातचीत करें तो हमारे रिश्ते अच्छे से कायम रहते हैं। और उसके बाद अब वो राजा हैं, तो राजा के घर में तो अनेक नौकर चाकर परिजन सेवक सेविकाएं होती हैं, तो उनके प्रति भी कभी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उदारता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी मोटी अगर आवश्यकता है तो उदारता, दान इत्यादि ये सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे आप उनकी मदद करोगे, उनकी बात सुनोगे, तो आपको वो भी अति सम्मान देंगे कि हाँ देखो ये हमारा इतना ध्यान रखते हैं। इसलिए हमेशा उदार यानी दया की भावना, दान की भावना, आवश्यकता पड़ने पर जैसी भी मदद की जरूरत पड़े वो हमें करनी चाहिए। तो इससे हमारे सेवक सेविकाएं संतुष्ट रहते हैं, 4 जगह जाकर के तारीफ करते हैं कि वे देखो उनके घर में ऐसे हैं, एक वो महिला वो इतना अच्छा व्यवहार करती हैं, हमें ऐसे करती हैं। तो हर तरह से सम्मान आपको प्राप्त होगा। और दूसरा क्या बताते हैं आगे ऋषि कि अब तुम एक तपोवन से, आश्रम कन्या से रानी बनने जा रही हो, रानी बन गई हो। महामहल में जाकर इस बात का कभी भी घमंड मत करना कि देखो मेरा भाग्य कितना महान है, क्योंकि घमंड इंसान को नष्ट कर देता है। घमंड ने कभी किसी को जीत नहीं दिलाई। आपने देखा होगा रावण जो इतना महाबलशाली था, इतना विद्वान था, लेकिन उसी घमंड के कारण वह नष्ट हो गया। कंस का भी वही हाल हुआ। आप जिसको भी देखेंगे घमंडी इंसान कभी भी जीत हासिल नहीं करता, उसका विनाश निश्चित है, जल्दी ही हो जाता है। तो ये तुम्हें भाग्य पर भी अपने गरूर नहीं करना है। ये सारी चीजें वो बताते हैं। और ये कहते हैं अगर ऐसा व्यवहार, जो भी मैंने बातें बताई हैं, यदि आप ऐसा व्यवहार करोगी, जो भी स्त्री ऐसा व्यवहार करती है, निश्चित रूप से वो गृहिणी पद को प्राप्त हो जाती है। गृहिणी का मतलब क्या है? एक परिवार में सम्मानित स्थान पर पहुंच जाती है। और जो उससे उल्टा करती हैं वो कुल के लिए आधी कहते हैं रोग बीमारी होती हैं, यानी उस कुल का विनाश करने का वो कारण बन जाती हैं यदि वो इनसे विपरीत आचरण करती हैं। तो देखिए एक ऋषि कितनी महान सीख दे रहे हैं अपनी पुत्री को, एक ऋषि होने के बावजूद। तो जो सामाजिक पारिवारिक लोग होते हैं वो तो अपनी पुत्रियों को और भी बहुत अच्छे से समझाते होंगे। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, आपने और पढ़ा भी होगा कि क्या कहा जाता है नाटक के बारे में। काव्येषु नाट्यम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टया। कहा जाता है कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय सुंदर होता है, और उसमें भी रमणीय है शकुंतला। नाटक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी अभिजान शाकुंतलम सबसे रमणीय नाटक है। और उसमें भी, क्योंकि अभिजान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो उसमें यानी अभिजान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ है। और उस चौथे अंक में भी श्लोक चतुष्टय यानी 4 श्लोक हैं जो श्रेष्ठ हैं, और जिनके कारण अभिजान शाकुंतलम इतना प्रसिद्धि का पात्र बना है, सम्मान का पात्र बना है। तो वो आपको पता है कौन कौन से श्लोक हैं? 2 श्लोक तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। जो एक छठा श्लोक था जिसका जो शुरू हो रहा था, या सत्य अध्य शकुंतलेति हृदयम संप्रष्टम उत्कंठया, छठा श्लोक था। फिर एक श्लोक 9वां श्लोक था जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। पातुम ने प्रथमम व्यसति जलम युष्माद स्वपीतेषु या, यानी वह पहले तुम्हें जल पिनाए बिना जल नहीं पीती थी, याद होगा। और वो पहला जो बताया था जिसका अर्थ है कि आज शकुंतला चली जाएगी ये सोचकर ही मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। तो ये 2 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा श्लोक जो श्लोक चतुष्टय में आता है आपका यही है, शुश्रूषव गुरुन्। ठीक है, इस श्लोक को आप बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में कि कौन कौन से वो श्लोक हैं, या आप अच्छे से पढ़ रहे हैं,
पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक ये भी है कि पिता किस प्रकार माता के न होने के बाद भी अपनी पुत्री को कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कथम वा गौतमी मन्यते। अब गुरु क्या कहते हैं, वा अथवा गौतमी। गौतमी एक आपको पता है आश्रम की वृद्ध वयोवृद्ध महिला हैं जो शकुंतला को लेकर के जा रही हैं हस्तिनापुर, और गौतमी बड़ी ही समझदार हैं क्योंकि आयु में वे बड़ी हैं, और इसी कारण काश्यप उन्हें शकुंतला के साथ भेज रहे हैं। तो कहते हैं वा अथवा गौतमी कथम क्या मान्यते, मानती हैं, यानी गौतमी बताओ आपका क्या मानना है, मैंने जो ये संदेश दिया है इसके विषय में आप क्या मानती हो कि मैंने सही कहा या गलत। कहते हैं ना कई बार ऐसा कि अपनी दूसरे की राय लेकर अपनी बात को सही सिद्ध करना, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति उसमें राय में हाँ मिलाएगा तो इसका मतलब है कि हमने जो कुछ कहा है वह सही है, अनुमोदन किया है उन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो गौतमी कहती है एतावान वधू जनस्य उपदेशः। तो एतावान इतना ही, वधू जनस्य वधू जन का, वधु यानी जो दुल्हन है कन्या है उसके जनस्य परिवार का, उपदेशः उपदेश यानी वधु के घर वालों का परिजनों का उपदेश, एतावान इतना बहुत है, बहुत है मतलब जो आपने उपदेश दिया है। जाते पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधार्य, खलु निश्चित रूप से, एतत् सर्वम यह सब अवधार्य धारण कर लो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है इसमें मैंने कई पुस्तकें देखी हैं, थोड़े शब्दों का हेरफेर हर जगह हो जाता है, किसी में कुछ बदला मिलता है किसी में कुछ बदला मिलता है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, अर्थ वही निकलेगा, लेकिन हाँ कुछ शब्द आगे पीछे हमारे हो जाते हैं, तो या एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाता है, तो इसमें भी कुछ बदलाव मैंने देखा है। तो खलु निश्चित रूप से एतत् सर्वम अवधार्य, यह सब धारण कर लो। क्या सब धारण कर लो, जो अभी आपके पिता ने बताया उसे अपने दिमाग में मस्तिष्क में धारण कर लो कि तुम्हें यही व्यवहार करना है अगर अच्छा पद प्राप्त करना चाहती हो। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है। तो काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री परिसजस्व माम सखी जनश्च, वत्से ही पुत्री, माम मेरा, चा और सखी जनहा, ये विच्छेद करेंगे तो सखी जनहा जमा च हो जाएगा, तो च और सखी जनहा, सखी जनों का, सखी जन याद है आपको कौन सी है शकुंतला की, अनसुईया और प्रियंवदा। तो मेरा और सखी जनों का, अपनी सखियों का परिसजस्व आलिंगन करो, जैसे कहते हैं ना गले मिलो, लास्ट में विदाई होती है जब कन्या की अंत में, तो उसका सब आलिंगन करते हैं, सब उससे गले मिलते हैं। तो शकुंतला कहती है तात पिता इता एव किम प्रियम प्रियम वदा मिश्रा सख्यो निवर्तिष्यन्ते, इता एव यहीं से ही, किम क्या, प्रियमवदा मिश्रा, मिश्र यानी मिली हुई, अब उसकी 2 सखियां हैं, मिश्रा जोड़ा है, तो प्रियमवदा और अनसुईया, कहने का तात्पर्य ये है। तो किम क्या इता एव यहीं से ही, प्रियमवदा मिश्रा, प्रियमवदा दोनों या सख्यो सखियां यानी प्रियमवदा और अनसुईया सखियां, निवर्तिष्यन्ते लौट जाएंगी, वापस चली जाएंगी, कहाँ, आश्रम में, क्योंकि वहां से तो वापस जाना है, उन्हें अपने रास्ते जाना है, उन्हें अपने घर वापस जाना है अपने रास्ते। तो पूछती है शकुंतला, तो काश्यप क्या कहते हैं वत्से पुत्री इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, इमे अपि ये भी, इमे द्विवचन का यानी ये दोनों भी प्रदेय हैं, प्रदेय यानी देने योग्य हैं, जैसे तुम्हें मैं आज राजा को दे रहा हूं ऐसे ही ये भी विवाह होकर किसी और को दी जाएंगी, यानी इनका विवाह भी किया जाना है। तो इमे अपि प्रदेय ये भी देने योग्य हैं, अनयो इसे विच्छेद करेंगे, युक्तम जमा अनयो जमा तत्र, तो अनयो इनका, अनयो द्विवचन है तो इन दोनों का भी, तत्र वहां, वहां यानी तुम्हारे साथ
हस्तिनापुर में गंतुम जाना ना नहीं है युक्तम युक्त सही, यानी इन दोनों का भी वहां जाना सही नहीं है। तव्यसह गौतमी यास्यति, तव्यसह तुम्हारे साथ गौतमी, गौतमी यास्यति जाएगी, यानी तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी लेकिन ये दोनों नहीं जाएंगी। तो शकुंतला पितुरम आश्लिष्य, पितुम पिता, पितुहु जमा आश्लिष्य हो जाएगा, तो पिता का आश्लिष्य आलिंगन करके गले लग करके कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तरु उन्मिलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। कथम कैसे, इदानीम अब यानी पिता से, तातस्य पिता की, अंकात गोद से, परिभ्रष्टा परिभ्रष्ट हुई, अलग हुई, मलय तरु, मलय एक पर्वत होता है, मलय पर्वत आपने नाम सुना होगा, और मलय पर्वत पर क्या होता है, चंदन के वृक्ष होते हैं, तो उन्हें मलय तरु कहते हैं, तरु वृक्ष। तो मलय तरु से यानी मलय पर्वत से के वृक्ष से उन्मिलिता, उन्मिलित उखाड़ी हुई, चंदन लतेव, चंदन की लता के समान, चंदन की बेल के समान, देशांतरे, देश अंतरे दूसरे यानी दूसरे देश में, जीवितम जीवन, धारिष्यामि धारण करूंगी। कितनी विवल हो रही है शकुंतला, तो वही इसमें दिखाया गया है कि जब विदाई होती है तो कन्या किस तरह अपने माता पिता से अलग होकर कितना बिलखती है, कैसे, क्योंकि अभी तक तो हमेशा माता पिता की गोद में ही रही। गोद से तात्पर्य यही नहीं है कि हम गोद में बैठ रहते हैं, यानी उनके संरक्षण में रहते हैं, कितनी वो हमारी देखभाल करते हैं, वो सारी चीजें इस समय बड़ा ही दुख देने वाली होती हैं। तो इदानीम अब, तातस्य अंकात पिता की गोद से, परिभ्रष्टा अलग हुई, भ्रष्ट हुई, मलय तरु उन्मिलिता मलय वृक्ष से उखाड़ी हुई, चंदन लतेव चंदन की लता के समान, देशांतरे दूसरे देश में, कथम कैसे, जीवितम धारिष्यामि जीवन धारण करूंगी, यानी दूसरे देश में अपने पिता से अलग हुई, अब मैं कैसे रहूंगी और किस तरह, दृष्टांत देकर समझाया है कि मलय पर्वत पर जो वृक्ष होते हैं उनके साथ चंदन लता लिपटी रहती हैं उन वृक्षों पर, तो उन्हें उखाड़ के अलग फेंक दिया जाता है। जब उखाड़ दोगे तो सोचो वो कैसे पनपती हैं, तो दूसरे स्थान पर, एक स्थान से उखाड़ कर जब उन बेल को दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो बेल पनप पाती हैं। तो वही चीज वो शकुंतला इस समय महसूस कर रही हैं, बता रही हैं कि उस चंदन लता की भांति मैं कैसे दूसरी जगह अपना जीवन धारण करूंगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं फिर। काश्यप, वत्से किम एव कात्रासी, वत्से हे पुत्री, किम एवं, किम क्यों एवं इस प्रकार कात्रासी कातर हो रही हो, व्याकुल हो रही हो। अब वो आगे बताते हैं क्यों, कारण बताते कि क्यों कातर, कातर होना अर्थात व्याकुल होना, विवल होना। अभिजनवतो भर्तुर्शलाघे स्थित गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैरस्य प्रतिक्षणम् आकुला, तनयमेव चिरात् प्राची अर्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। अभिजनवतो, अभिजनवत यानी सम्मानित, कुलीन, भर्तुः पति के, शलाघ्य प्रशंसनीय, भर्तुः पति के, अभिजनवतो अभिजनवत उच्च, कुलीन शलाघ्य प्रशंसनीय, गृहिणी पदे गृहिणी के पद पर, स्थिता स्थित होकर, और विभव, विभव कहते हैं वैभव, धन ऐश्वर्य के, गुरु भी गुरुता के, अधिकता के कारण, कर कृत्य ही, ये विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कृत्य ही जमा अस्य, तो कृत्य ही कार्यों से, अस्य उसके, इसके वैभव के कारण बहुत अधिक कृत्य कार्यों में, प्रतिक्षणम प्रतिक्षण हर पल, आकुला आकुल रहती हुई, व्यस्त रहती हुई, और च और तनम में अचिरात, इसे विच्छेद करेंगे तनम जमा अचिरात हो जाएगा,
तो प्राची अर्कम, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा के, इव समान, अर्कम सूर्य को प्रसूय उत्पन्न करके। अब ये बात पूरी नहीं हुई। पावनम पवित्र, तनयम पुत्र को आचिरात शीघ्र ही प्रसूय जन्म देकर, मम मेरे विरह जाम, विरह में वियोग में जाम उत्पन्न हुए, तुम शुचम, शुच कहते हैं शोक को, ना नहीं गणेशसी गिन पाओगी, जान पाओगी। अब इसे एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे। क्या कहते हैं काश्यप कि तुम कहाँ जा रही हो? उस पति के घर में जा रही हो जो बड़ा ही कुलीन वंश है, अभिजनवत यानी कुलीन है, ऊंचा वंश है, और कैसा है? श्लाघ्य, प्रशंसनीय है। और एक तो तुम पति के ऊंचे वंश में जा रही हो, दूसरा उसके प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त कर रही हो। प्रशंसनीय तो आप जानते हैं, प्रशंसा का पात्र, तारीफ जिसकी हो। तो ऐसी गृहिणी पद को, पत्नी के स्थान को प्राप्त कर रही हो। अब क्योंकि राजा हैं वो, तो उनके यहाँ क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य जितने ज्यादा हैं तो उतने ही बड़े बड़े फिर उसके कार्य भी हैं। धन वैभव से संबंधित जो लोग होते हैं उनके कार्य भी उतने ही ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उन कार्यों में तुम हर पल इतना ज्यादा, हर पल यानी हर क्षण इतना व्यस्त रहोगी, और तुम शीघ्र ही, क्योंकि महर्षि काश्यप को पता है कि उनकी पुत्री जो है क्या है? आपन सत्वा यानी गर्भवती है, तो शीघ्र ही तुम पवित्र पुत्र को उत्पन्न करोगी। कैसे? जैसे प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में पवित्र सूर्य उत्पन्न होता है, प्राची दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, पवित्र सूर्य को, वो भी पावन लिखा ना, तो पवित्र सूर्य, क्योंकि सूर्य को पवित्र किस लिए माना जाता है? सूर्य के प्रकट होते ही जितने भी इस पृथ्वी पर कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं सूर्य की किरणों से, और जीवन संपन्न होता है सूर्य के ही कारण। अगर पृथ्वी पर सूर्य ना पड़े तो यहाँ जीवन संभव नहीं है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जीवन पाते हैं। तो उसी प्राची दिशा की भांति जैसे वो सूर्य को, पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, ऐसे ही तुम भी शीघ्र ही उस राजा दुष्यंत के पुत्र को जन्म देकर इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाओगी कि मेरे विरह में जो तुम शोक का अनुभव कर रही हो वह उसे तुम गिन नहीं पाओगी। वैसे तो पिता माता को भूला नहीं जाता है, नहीं भूल सकते कि मैं ये कहूं कि तुम भूल जाओगी, भूल नहीं सकते कभी भी। अपने माता पिता की जब याद आती है तो मन और विह्वलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब हम व्यस्त हो जाते हैं किसी काम में तो हम उस चीज को, दूसरी वाली चीज को भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए हमारे दिमाग से वो उतर जाती है। तो वही कहना चाहते हैं कि तुम भूलोगी तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा, इतना अवकाश ही तुम्हारे पास नहीं होगा कि तुम मेरे शोक को याद करो हर पल, और जो जैसे अब व्याकुल हो रही हो वैसा ही आगे भी होती रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम मेरे सामने हो, अभी तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं है, तो अभी तो तुम्हारी व्याकुलता निश्चित है, पूर्ण व्याकुलता। लेकिन वहां पहुंचकर तुम व्यस्त इतनी हो जाओगी, फिर मेरे शोक को तुम्हें गिनने का, सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। देखो कितनी सुंदर बातें हैं, बहुत ही सुंदरता से काश्यप ने अपनी पुत्री को संदेश दिया है। तो अब यह आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर मैं बता देती हूँ इसे अपने शब्दों में। भर्तु पति के अभिजनवतो कुलीन वंश में पहुंचकर और श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी के पद पर पत्नी के स्थान पर स्थित होकर विभव गुरु भी वैभव के कारण बड़े बड़े कृत्यों के द्वारा प्रतिक्षणम हर पल आकुला रहती हुई, आकुल व्यस्त रहती हुई, और आचिरात शीघ्र ही प्राची अर्कम, प्राची पूर्व की इव समान, अर्कम सूर्य को, पावनम पवित्र, पवित्र सूर्य को, सूर्य की भांति, ऐसे इव आ गया ना, तो प्राची अर्कम पूर्व दिशा के सूर्य के इव समान, पावनम पवित्र, तनयम पुत्र को प्रसूय जन्म देकर, मम विरह जाम मेरे विरह में उत्पन्न,
नहीं, मम विरह जाम, हाँ, मेरे वियोग में उत्पन्न शुचम शोक को तुम ना नहीं गणिष्यसि, गिन पाओगी या याद रख पाओगी वत्से पुत्री। तो पुत्री इसमें पहले ही लग गया है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। शकुंतला पितुः पादयोः पतति। अब शकुंतला जब पिता की ऐसी बातें सुनती है, वो पुत्री है, पिता से विदा हो रही है, तो शकुंतला पितुः पिता के पादयोः पैरों में, चरणों में, पतति गिर जाती है। अब आगे देखते हैं। तो काश्यप, कर्ण, काश्यप का नाम कर्ण भी है, तो आप समझ जाएंगे कर्ण क्या कहते हैं। वत्से पुत्री, यद अहम इच्छामि तदस्तु ते, यद जो अहम मैं, इच्छामि चाहता हूँ, इसे विच्छेद करेंगे, यद अहम जमा इच्छामि, तो जो मैं इच्छामि चाहता हूँ, ते तुम्हारा, तदस्तु वही हो, यानी जो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ वही हो। क्या चाहता है एक पिता, कि मेरी पुत्री अपने ससुराल में जाकर खुशी से, प्यार से रहे और आदर सम्मान की पात्र हो, क्योंकि काश्यप जो हैं अंतर्यामी हैं, आपको पता है, उन्हें पहले भी अपनी पुत्री के गर्भवती होने का, गंधर्व विवाह होने का पहले ही आकाशवाणी के द्वारा पता चल गया था। तो कर्ण एक महर्षि हैं, बहुत ही बड़े अंतर्यामी ऋषि हैं, तो वो उन्हें आभास हो गया था कि मेरी पुत्री के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, इसी कारण वो कहते हैं मैं जो चाहता हूँ तुम्हारे साथ वही हो, यानी कुछ भी गलत ना हो। तो शकुंतला सख्याओ उपगम्य, सख्यो दोनों सखियों के उपगम्य समीप जाकर बोलती है, सख्यो हे सखियों, एतम द्वे अपि माम सममे परिसजस्व जेथाम, द्वे अपि, एतम ये, द्वे अपि दोनों ही, माम मेरा, समम एव एक साथ ही, परिसज्जेथाम आलिंगन करो। सख्यो ही सखियों, एतम द्वे अपि ये तुम दोनों ही, माम मेरा, समम एव समम यानी साथ ही, यानी दोनों एक साथ ही, परिसज्जस्व जेथाम आलिंगन करो। तो सख्यो तथा कृत्वा, सखिया वैसा ही करके, क्या कहती हैं, सखी यदि नाम सह राज ऋषि अभिजान मंथरो भवेत तदा अस्य इदम आत्मनो नामांकित अंगुलिक्यम दर्श्यसि। सखी ही सखी, यदि नाम सा राशि, तो नाम शब्द जो है कि वाक्य पूर्ति के लिए भी आता है, पहले भी आ चुका है। तो यदि सा राजषि, यदि वह राजश्री, अब दुष्यंत को राजाओं में ऋषि यानी बहुत श्रेष्ठ थे राजा दुष्यंत, इसलिए उन्हें राजर्षि की उपाधि भी दी गई थी, कि यदि सह राजर्षि, यदि वह राज ऋषि अभिजान, अभिजान यानी पहचानने में, मंथरो भवेत, मंथर शिथिल, भवेत हूँ, मंथर यानी धीमा पड़े, ना पहचान पाए, कुछ जैसे भूल पड़ जाती है, यानी उन्हें पहचानने में भूल हो, तो तदा तब, अस्य इसकी, इदम यह, आत्मनो अपने, नामांकितम नाम से अंकित, अंगुलियकम अंगूठी, दर्श्यसी दिखा दोगी या दिखाओगी। तो क्या कहती हैं वो, कि यदि वह राजश्री, वह राजा, प्रत्यभिजान मंथरो, प्रत्यभिजान करने में, पहचाने में, अच्छा अभी आप अभिजान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, वैसे मैंने आरंभ में बताया था अभिजान का अर्थ क्या होता है, पहचान। शाकुंतल, शाकुंतल कहते हैं पक्षियों को। अब शकुंतला जो है वन में पली बड़ी है, इसीलिए महर्षि काश्यप ने उसका नाम शकुंतला रखा है। तो प्रत्यभिजान, अब अभिजान यानी पहचान तो ही, और प्रत्यभिजान यानी फिर से पहचानने में, पुनः पहचानने में, मंथर भवेत शिथिल होता है या भूल करता है, तदा तब, अस्य इदम आत्मनो नाम, तो तब उसकी अपने नाम से ये अंकित, अंकित यानी छपी हुई, जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, इस अंगुलियकम अंगूठी को दर्श्यसी दिखाओगी। तो शकुंतला कहती है, अनेन व संदेशेन कंपितम मे हृदयम, व अथवा अनेन इस संदेशेन संदेश से, मे हृदयम मेरा हृदय कंपितम कांप रहा है। अब आपको याद होगा शकुंतला प्रारंभ में ही चतुर्थ अंक में दिखाया गया था कि शकुंतला
जो है राजा दुष्यंत की ख्वाबों में बैठी हुई है, अपनी सुध बुध खोई हुए बैठी हैं और महर्षि दुर्वासा आते हैं और उसे शाप दे जाते हैं, है ना। तो उनकी सखी फिर अनसुईया उन्हें मनाती है। तब वो अनसुईया प्रियंवदा दोनों वो आपस में बातचीत करती हैं कि मैंने उन्हें मना लिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो शाप है वो शांत तो नहीं होगा, हाँ उसका असर कम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि उसके राजा जब शकुंतला को भूल जाएगा तो उसके नाम, कुछ पहचान, नाम तो नहीं, उन्होंने कहा था पहचान की कोई चीज, अभिज्ञान दिखा देना तो वो उसे याद कर लेगा। और जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ करके विवाह के पश्चात गए थे अपने राज्य, तो वो अपनी नाम लिखी हुई अंगूठी शकुंतला को पहना कर गए थे। तो इसीलिए सहेलियां कह रही हैं कि वही नामांकित अंगूठी दिखा देना। तो शकुंतला को उस विषय में कुछ खबर नहीं है, क्योंकि दोनों सखियों ने यही वार्ता की कि ये जो अभी दुर्घटना घटी है इसे हमें शकुंतला को नहीं बताना है। तो इसलिए शकुंतला कहती है कि मैं इस संदेश से कांप रहा है मेरा हृदय। तो सखियों, दोनों सखियां कहती हैं, सखी हे सखी, माँ विभेही, माँ मत विभेही, डरो डरो मत, स्नेह पापम आशंकते। स्नेह जो होता है प्रेम, पापम पाप की, आशंकते आशंका करा देता है। जो स्नेह होता है वही पाप की आशंका कराता है। अच्छा, ये सूक्ति है स्नेह पापम आशंकते, और ये सूक्ति जो है किसी किसी बुक में मिलती है अति स्नेह पाप शंकी, है ना। ये भी मिलता है, अर्थ वही है लेकिन शब्द बदल गए हैं, इसलिए आप इसमें भ्रमित मत होना। तो जब हम किसी से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं तो उसके प्रति जरा भी चूक होती है तो हमें आशंका हो जाती है, भय हो जाता है कि कुछ पाप, पाप से मतलब ये है अनर्थ, कि कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया है। तो जिसके प्रति हमें स्नेह होता है उसी के लिए होता है। वैसे तो समाज में बहुत लोग रहते हैं कि हमें हर किसी के प्रति आशंका या भय नहीं होता है। आप परिवार के सदस्यों में भी देखेंगे कि हमारे घर में से कोई या जो कोई स्त्री है उसका पति कहीं बाहर गए हुए हैं और देर हो जाती है, घर नहीं आते, तो मन में कुछ विपरीत विचार आने लगते हैं। तो उसी तरह से वो सखियां समझाती हैं कि ज्यादा जिससे हम स्नेह करते हैं वही हमें पाप का संदेह की आशंका करा देता है। तो शारंग कहते हैं, भगवन दूरम अधिरूढ़ सविता त्वत्वर्य अत्र भवतीम। भगवन, हे भगवन, किसे कहा है? महर्षि काश्यप को। दूरम अधिरूढ़, दूरम बहुत दूर तक यानी ऊंचाई तक, अधिरूढ़ चढ़ गया है, सविता सूर्य, सूर्य बहुत ऊपर तक चढ़ गया है। त्वत्वर्यः शीघ्रता करें, जल्दी करें, अत्र भवती, अत्र भवती ये विच्छेद करेंगे तो अत्र भवती हो जाएगा। तो अत्र भवती सम्मानित, भव्या, जैसे हम भव्या सम्मानित लगाते हैं, श्रीमती इत्यादि, तो ये सम्मान सूचक शब्द होते हैं। तो अत्र भवती यहाँ आप भी कह सकते हैं, यानी शकुंतला के लिए कहा उन्होंने कि आप आदरणीय शीघ्रता करें, जल्दी करें, क्योंकि सूर्य बहुत ऊपर चढ़ आया है, यानी सूर्य छिपने की आशंका हो रही है।